दर्द तो वही देते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, वरना गैर तो हल्की सी ठोकर पर भी माफी मांग लिया करते हैं। जो अपने होते हैं वही दिल तोड़ते हैं, और यही सबसे गहरी चोट होती है। पर सच्चाई यह भी है कि इन्हीं दर्दों से इंसान मजबूत बनता है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। असली सफर तो वही है जिसमें मंजिल नहीं, साथ मायने रखता है। बीता हुआ समय हमेशा दो चीजें देता है, सीख और तकलीफ। फर्क बस इतना है कि हम क्या लेना चाहते हैं। जो सीख लेता है वो आगे बढ़ता है, जो सिर्फ तकलीफ में उलझा रहता है वो वहीं ठहर जाता है। जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। शायद इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह सबको खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाता है। पल पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं, और तब समझ आता है कि साथ देने का दावा करने वाले और सच में साथ देने वाले में कितना फर्क होता है। भगवान से अगर कुछ मांगना हो तो सद्बुद्धि मांगिए, क्योंकि जब सोच सही होती है तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। किस्मत की लकीरों से ज्यादा इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो चला गया, दूसरा जो आया ही नहीं, और तीसरा जिसे हमने अभी तक जाना नहीं। क्योंकि जैसे जैसे जान बढ़ती है वैसे वैसे भ्रम टूटते हैं। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी, क्योंकि जो चमक भीतर से आती है उसे कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। कभी भी यह मत सोचिए कि आप कुछ नहीं हैं, क्योंकि यही सोच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। और कभी भी यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि वही सोच इंसान को घमंडी बना देती है। बस इतना सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। यही सोच इंसान को जमीन से जोड़े रखती है और आसमान तक पहुंचा देती है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहां कुछ साए खुद को खुदा बताते हैं, और कुछ लोग खुदा को भी गलत ठहराने लगते हैं। जरा ये धूप ढल जाए तो हाल पूछेंगे, वरना आज तो अपने भी मौसम देखकर मिलते हैं। जो लकीरों में नहीं होते, किस्मत उनसे मिलाती क्यों है? शायद इसलिए कि तकदीर को भी कभी कभी किसी की सच्चाई की परीक्षा लेनी होती है। कुछ पल की खुशी देखकर जिंदगी रुलाती क्यों है? शायद इसलिए कि उसे याद दिलाना होता है कि खुशी हमेशा मुफ्त नहीं मिलती, उसके पीछे कई बार बहुत सारे अधूरे सपने दफन होते हैं। जब आपका होना और ना होना बराबर लगने लगे, तब समझ लीजिए कि अब वहां आपका रहना जरूरी नहीं, क्योंकि जहां इज्जत नहीं वहां रुकना भी अपमान है। जहां गलती नहीं वहां झुकना भी कमजोरी नहीं, पर हर बार झुकते रहना खुद को खो देना है। जो सच में आपसे मोहब्बत करेगा वह आपसे कभी कुछ नहीं चाहेगा, क्योंकि चाहत में स्वार्थ नहीं होता, बस अपनापन होता है। और यही अपनापन धीरे धीरे किसी रिश्ते को अमर बना देता है। उस इश्क की बात ही कुछ और होती है, जिसमें तुम जिसे चाहो और उसके दिल में भी तुम ही बसो। ऐसा इश्क बहुत कम नसीब होता है, क्योंकि आजकल लोग दिलों से नहीं हालात से मोहब्बत करते हैं। अपना और पराया क्या है? बस इतना समझो कि जो भावनाओं को समझे वो अपना है, और जो भावना से परे हो जाए वो पराया। जो पास रहकर भी दूर महसूस हो वो भी पराया, और जो दूर रहकर भी दिल में जिंदा रहे वही असली अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकातें तो रोज हजारों से होती हैं। पर किसी एक चेहरे पर जब दिल टिक जाए तो समझो वो चेहरा तुम्हारे जीवन का कोई मकसद लेकर आया है। जिंदगी में जो भी हासिल करना है वक्त रहते कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। वक्त कभी लौट कर नहीं आता, और जो लोग कल के भरोसे रहते हैं वो आज को खो देते हैं। दुनिया को झूठे लोग पसंद हैं, क्योंकि सच्चाई सुनना सबको पसंद नहीं। आजकल थोड़ा सच बोल देना भी रिश्ते तोड़ देता है। लोग झूठ में सुकून ढूंढते हैं, क्योंकि सच उन्हें आईना दिखा देता है। इसलिए अब जरूरत है खुद को झूठ से नहीं सच्चाई से सजाने की, क्योंकि सच भले दर्द दे पर वही आत्मा को शांत करता है। किसी से प्रेम करो तो सच्चे दिल से, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। आज जो मोहब्बत अधूरी छोड़ दी, कल वही याद बनकर सताएगी। पानी से तस्वीर नहीं बनती, ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती। मेहनत करनी पड़ती है, आस्था रखनी पड़ती है, और भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं कि मनपसंद गाना चला सकूं। यह तो रेडियो की तरह है, कब कौन सा गीत बज जाए
कौन सी याद आ जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए हर गीत को, हर पल को अपनाओ, क्योंकि यही पल बाद में याद बनकर लौटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बरसों की सोचते हैं और पल की खबर नहीं रखते। सब कुछ मिला है फिर भी सब्र नहीं। हम अपनी दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि रुककर सांस लेना भी भूल गए हैं। मन उदास हो तो भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दो, क्योंकि शोर में सुकून नहीं मिलता। सुकून तो अपनी खामोशियों में छिपा होता है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से की गई उम्मीद। जब ये टूटते हैं तो इंसान बाहर नहीं, अंदर से खत्म होता है। उम्मीद जब टूटती है तो आंखें नहीं, आत्मा रोती है, और उस रोने की आवाज कोई नहीं सुन पाता। लेकिन यही टूटन हमें सिखाती है कि अब खुद को जोड़ने का वक्त है। सब चीजें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजें हमें अपने हौसले, अपने कर्म और अपनी नीयत से हासिल करनी पड़ती हैं। अनुभव कहता है कि एक सच्चा और वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि रिश्ता खून से नहीं, भरोसे से टिकता है। और भरोसा वही निभा सकता है जिसने खुद दर्द सहकर भी मुस्कुराना सीखा हो। हजारों मिठाइयां खाई हैं जमाने में, लेकिन खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जब इंसान दिल से जीतता है तो वह जीत हर इनाम से ज्यादा कीमती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। शब्दों का चयन ही इंसान का चेहरा बन जाता है। कोई मुस्कान से दिल जीत लेता है तो कोई लहजे से रिश्ते हार जाता है। जिंदगी की सबसे बड़ी कला यही है, कब बोलना है और कब खामोश रहना है, क्योंकि कभी कभी खामोशी भी वो जवाब दे जाती है जो शब्द नहीं दे पाते। तबीयत भी ठीक थी, दिल भी बेकरार नहीं था। ये उन दिनों की बात है जब किसी से प्यार नहीं था। फिर वक्त बदला, हालात बदले, और किसी की मुस्कान हमारी धड़कनों में उतर गई। यही तो जिंदगी है, जहां बेफिक्री भी सुकून नहीं देती और लगाव भी चैन नहीं देता। हर रिश्ता कुछ सिखाता है, हर जुदाई कुछ बदल देती है। जो लोग हमें दर्द देकर चले जाते हैं वो हमें मजबूत छोड़ जाते हैं। पानी का असली स्वाद तब समझ में आता है जब प्यास लगी हो। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान की अहमियत तब समझ आती है जब जिंदगी मुश्किलों से टकराती है। जब हर दरवाजा बंद हो जाए और कोई एक हाथ थाम ले, तब एहसास होता है कि ईश्वर हर जगह नहीं आता, वह कुछ लोगों के रूप में हमारे पास भेजता है। दुनिया में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है, और सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम। पैसा खो जाए तो कमाया जा सकता है, पर आत्मविश्वास खो जाए तो हर चीज अधूरी लगने लगती है। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, खुद पर भरोसा रखना मत छोड़ो, क्योंकि वही भरोसा सबसे अंधेरी रातों में भी रोशनी का काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कभी किसी के बिना थमती नहीं, पर हां, ये चलती भी नहीं अपनों के बिना। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी ही ताकत देती है। वो ना हो तो सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगता है। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर है, क्योंकि वक्त के साथ इंसान नहीं, समझ बदलती है। सजदों में पड़े रहने से खुदा नहीं मिलता, खुदा तो वहीं मिलता है जहां दिल में इंसानियत हो। एक सजदा सच्ची नीयत से किया जाए तो 1000 झूठे नमाजों से बेहतर होता है। इसलिए दुआओं से पहले इरादे साफ रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सुंदरता सस्ती है लेकिन चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती हो सकती है लेकिन समय अनमोल है। शरीर सस्ता है पर जीवन की कीमत बेशुमार है। रिश्ता कोई बड़ी बात नहीं, निभाना असली इम्तिहान है। दिल में इंसानियत होना लाजमी है, क्योंकि वही दिल को इंसान बनाता है। आईना और दिल दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि आईना हर किसी को दिखा देता है, लेकिन दिल में सिर्फ अपने ही दिखाई देते हैं। जो दिल में उतर जाए उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। पर आज के दौर में दिल तो सबका है, बस सच्चाई किसी के पास नहीं बची। फलों से सीखो जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और इंसान से बचो जो मीठा खाकर भी जहर उगलता है। फर्क सोच में है। कुछ लोग तकलीफ में भी मुस्कुराते हैं और कुछ आराम में भी शिकायत करते रहते हैं। भगवान और समय, इन दोनों पर विश्वास रखो, क्योंकि जब कुछ भी समझ में ना आए तब भी ये दोनों तुम्हारे पक्ष में काम कर रहे होते हैं। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। बस जरूरत है थोड़ा धैर्य रखने की।
नासमझ है वह जो यह सोचता है कि सच्चाई की राह आसान है। इस जंग में कई बार झूठे भी जीत जाते हैं, लेकिन याद रखना, जीत वही स्थायी होती है जो ईमानदारी से मिली हो। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते, गिरकर भी उठ जाने की हिम्मत रखने वाले ही असली ऊंचाई पर पहुंचते हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो खुद को पूर्ण समझता है उसे वक्त ही समझाता है, क्योंकि वक्त जब सिखाने पर आता है तो सबसे पहले अहंकार तोड़ता है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक किसी से यह नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। उसने बस बहना सीखा है, और यही बहाव ही उसका जीवन बन गया। मुश्किलें रास्ते बदल सकती हैं, मंजिल नहीं। जो थक कर बैठ गया वह वक्त के आगे झुक गया, लेकिन जो दर्द में भी मुस्कुराया उसने खुद की पहचान बनाई। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों में वह बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। उनकी आंखों में बीता वक्त झलकता है, और उनकी बातों में वह सच्चाई होती है जो किसी किताब में नहीं मिलती। कुछ तकलीफें हमारे इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि यह बताने आती हैं कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन मौका देखकर चेहरा बदल लेता है। दर्द कभी सिखाता नहीं, बदलता है, और जो दर्द से नहीं बदला वह जिंदगी के असली मायने कभी नहीं समझ पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते और पतंग जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी बढ़ती जाती है। इसीलिए उड़ते वक्त हमेशा जमीन से जुड़कर रहना चाहिए। जो लोग आपकी ऊंचाई से चिढ़ते हैं वही आपके पतन के लिए तालियां बजाते हैं। इस अफसोस के साथ मत उठो कि कल क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज क्या कर सकते हो, क्योंकि हर सुबह एक नया मौका है अपने कल से बेहतर आज बनाने का। जो वक्त को दोष देते हैं उन्हें यह नहीं पता कि वक्त हमेशा वही देता है जिसके वह काबिल होते हैं। जो व्यक्ति साफ और सच्ची बात करता है उसकी वाणी भले तीखी लगे, पर उसका दिल उतना ही निर्मल होता है। सच्चे लोग बोलने में भले कड़वे हों, लेकिन उनके इरादे कभी खोटे नहीं होते। झूठे लोगों की मुस्कान बहुत मीठी होती है, लेकिन उनकी नीयत हमेशा कड़वी होती है। जो पानी से नहाता है वह कपड़े साफ करता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह किस्मत साफ करता है। मेहनत की खुशबू हर इंसान नहीं समझता, क्योंकि जो बिना संघर्ष के बड़ा हुआ है उसे पसीने का स्वाद क्या पता। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। हर चेहरे के पीछे एक कहानी है, पर हर दिल के पीछे एक इरादा होता है। कुछ लोग चेहरे से अच्छे लगते हैं लेकिन इरादों से नहीं, और कुछ लोग साधारण लगते हैं लेकिन उनकी सोच में भगवान बसता है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जिसे हम हासिल नहीं कर पाते, जबकि जिंदगी रोज हमें कुछ न कुछ दे रही होती है, सबक, अनुभव और समझ। विश्वास में विष भी है और आस भी। यह इस पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। अगर हमने आस चुनी तो विष भी अमृत बन जाता है, लेकिन अगर हमने शक चुना तो अमृत भी जहर हो जाता है। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। और जो इंसान अपने सपनों के लिए जागता है वह एक दिन दूसरों के सपनों की वजह बनता है। दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं, लहजे में होती है, क्योंकि हर शब्द मायने नहीं रखता, उसका एहसास रखता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो वह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसके विश्वास की गहराई है। उम्मीद का टूटना सबसे बड़ा दर्द है, क्योंकि इसमें आवाज नहीं होती, बस भीतर कुछ बिखर जाता है। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थीं, मगर जब दर्द दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। हर इंसान को लगता है उसका दर्द सबसे गहरा है, लेकिन अगर सबके घाव खोल दिए जाएं तो शायद कोई शिकायत ही न करे। कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है, क्योंकि बिना कीमत चुकाए कोई चीज टिकती नहीं। खुद को मजबूत बनाना पड़ता है ताकि दुनिया की नजरें झुका नहीं सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ हासिल नहीं होता इस जिंदगी में, कभी कभी अधूरे सपने ही हमें पूरा बना देते हैं। क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाए तो चाह खत्म हो जाती है, और चाह खत्म हो जाए तो इंसान जीना छोड़ देता है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ कांटे भी दे जाते हैं, लेकिन वही कांटे हमें सिखाते हैं कि दर्द से भी इंसान खूबसूरती बना सकता है। जब काटने वाले भी चाटने लगे तो समझ लेना
वक्त तुम्हारा है, क्योंकि वक्त का खेल बड़ा अद्भुत है